माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परतप्यमाना। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परतप्यमाना। तदारुदत्पाशकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्याः किरीटमाली। अब जो है ऐसे में पुत्रों को न पा करके माता शिशु नाम निधनम सुता नाम, पुत्रों का निधन देख करके सुन करके भयंकर वेदना होने लगी और चिघाड़ मार करके चिल्लाने लगी। अब ऐसे में अनुमान लगाते देर नहीं भगवान श्री कृष्ण को आदेश दिया, अर्जुन ने रथ को तैयार करो। रथ पे सवार हो करके तुरंत अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने देख लिया कि अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं, लगा भागने। भागते भागते देखा कि अर्जुन मुझे जब नहीं छोड़ेंगे, तुरंत जो है इसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिया। और जो ही ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र आते देख अर्जुन कहने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। ब्रह्मास्त्र को आते देख करके तुरंत जो है अर्जुन त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक बात कहूं, यह अश्वत्थामा है, यह तो चलाना तो सीख गया लेकिन लौटाना नहीं जानता। क्योंकि इसके पिता स्वयं द्रोणाचार्य जान रहे थे कि यह जो है दुष्ट स्वभाव वाला है, इसलिए इसको ऐसी विद्या न प्रदान की जाए कि इसके द्वारा जो है ऐसे कृत्य हो जाएं जो कि निंदनीय हो। ऐसा जान करके इसको चलाना नहीं सिखाया, लेकिन घर में रहता था, देखते देखते सीख गया है। यह तो चलाना जानता है लेकिन लौटाना नहीं जानता है। इसलिए तुम दोनों जानते हो, चलाना भी जानते हो और लौटाना भी जानते हो। और कहें इतना ही नहीं भाई, लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को मारता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। फिर अंत में जो है दोनों ब्रह्मास्त्र को पकड़ करके अर्जुन ने अपने पास रख लिया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। और निरीह पशु की भांति अश्वत्थामा को बांध करके घसीटते हुए रथ में लेकर के आए, द्रौपदी के समक्ष रख दिया। कह दिया, द्रौपदी ने कहा देखा, कहा द्रौपदी तुम्हारा शत्रु यह है। अच्छा, जैसे देखा, वाच चाशहन्तस्य बंधनाम नयनम सतीम, देखा बढ़ा हुआ अश्वत्थामा को निरीह पशु की भांति देख करके तुरंत कह दिया, मुच्यताम में से ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो, ये जो है वध करने की योग्य नहीं है। अरे ब्राह्मण को इस प्रकार बांध करके ले आए हो, अरे मेरे गुरुदेव के पुत्र हैं, अरे कम से कम ध्यान तो दो। भीम कह रहे नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, इससे तो मैं मार दूंगा। अर्जुन कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव अलग, सब अपनी परिभाषा का प्रयोग, अपना अपना बल प्रयोग करना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो मैंने शास्त्र में दोनों बातें कही हैं। इधर द्रौपदी कह रही हैं कि देखो, अरे मैं रो रही हूं, मैंने देखा मान लो हमारे 5 पुत्र खत्म हो गए, हमारे 5 पति अभी जीवित है, मैं तो उनके सहारे रह लूंगी। लेकिन कम से कम इसका तो ध्यान दो, तुम्हारी माता जो गुरुमाता जो गौतमी है, उनकी क्या दशा होगी। भाई गुरुदेव तो चले गए, वीर गति को प्राप्त हुई, युद्ध में मारे गए।
अब जो है केवल यही एक है जिसके सहारे माता गौतमी जीवित है। मत मारो, छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें, बार बार कहने लगी। अब इधर द्रौपदी कह रही हैं छोड़ने के लिए, और उधर जो है भीम आदि जितने सब कह रहे नहीं मैं तो मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने अर्जुन के समक्ष कहा देखो मैंने शास्त्र में दोनों बातें कही हैं, ब्रह्मबंधो न हंतव्यम आतताई बधारहण। कहा मैंने बातें दोनों कही हैं कि ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण अवध्य है, ब्रह्मबंधो न हंतव्यम, और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए, आतताई बधारहण, आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई भी कई प्रकार के 6 प्रकार के माने गए हैं। आतताई आग लगाने वाला, जहर देने वाला, बोलने से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत खलिहान और स्त्री को छीनने वाला, ये 6 प्रकार के आतताई कहलाते हैं। तो कहा यह आतताई है और साथ साथ ब्राह्मण भी है, और मैंने दोनों बातें, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और जैसे इतना कहा तो अर्जुन को यह बात समझने में देरी न लगी। अर्जुन ने क्या किया कि तुरंत जो है जो कुंडल कवच पहन रखा था अश्वत्थामा ने वह सब छीन लिया और उसके सिर के बाल को मोड़ करके और कुरूप बनाकर कालिमा पोत करके शिविर से धक्का मार करके निकाल दिया। कहा जाता है मार देना ठीक है लेकिन अपमान ठीक नहीं है। आज अपमान किया, जब जब अपमान सोचेगा व्यक्ति तब तब उसे याद आएगा, उतनी बार उसे मृत्यु होगी। और इधर जो है धक्का मार करके निकाल दिया। कहते हैं यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कैथी न जाति अपमाना। यद्यपि जग दारुण दुख नाना यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कैथी न जाति अपमाना। यद्यपि जग दारुण संसार में बहुत सारे दुख हैं। यद्यपि जग दारुण दुख नाना लेकिन सबते कठिन जाति अपमाना। आए हुए का अपमान कर दिया दरवाजे से तो सबसे बड़ा जो है वह अपमान है। सबते कठिन जाति अपमाना। आज अपमान करके जो है शिविर से धक्का मार करके निकाल दिया। जब इसको अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा बड़े जोर से रुदन करती हुई आई, क्योंकि इसके पेट में वह गर्भस्थ शिशु जो है पल रहा था। अब बड़े जोर से रुदन करते हुई आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यद्य मृत्युः परस्परम। कहा प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपके शरण में हूं। पता नहीं क्यों मेरे उदर में इतनी भयंकर पीड़ा हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट को ही जला दे रहा है। प्रभु मुझे मरने का कोई भय नहीं, लेकिन मुझे भय इस बात का है मेरे उदर में पांडु और कौरव कुल का जो है दीपक पल रहा है। अगर वह बुझ जाएगा तो कोई तिलांजलि देने वाला नहीं बचेगा। भगवान श्री कृष्ण को यह बात समझने में देरी न लगी और तुरंत जो है भगवान स्वतः जो है अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट किए और अपने ही गदा को इतने तेज से घुमाया
परीक्षित भगवान की उस अलौकिक छटा को देख रहे थे। उनको तो कोई चिंता नहीं, आग ओग का कोई भय नहीं था, है? और ऐसे में भगवान ने इतना घुमाया उस गधे को कि घूमते घूमते जो ब्रह्मास्त्र का जो तपन थी, जो जलन थी, वो सब के सब शांत हो गई, शांत होने लगा। लेकिन परीक्षित जी ने क्या किया कि भगवान का दर्शन उसी समय किया, गर्भ में ही। और दर्शन करने के बाद इधर भगवान फिर उत्तरा से पूछते हैं, क्यों देवी, अब तो तुम्हें कोई पीड़ा नहीं? कहा नहीं प्रभु। तब जो है कुंती मैया भगवान से विधिवत प्रार्थना करती हैं, स्तुति करती हैं, कहती हैं, भगवान आपने हम सब के ऊपर बड़ा उपकार किया है। कुंती मैया ने भगवान से प्रार्थना किया, कहा प्रभु आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं। मैया कुंती ने कहा, भगवान आज मैं आपसे वरदान चाहती हूं, मुझे आप एक वरदान दे दो। कहा वरदान? बुआ जी आप वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती है, कहो क्या चाहिए, मांग लो, जो मांगो मैं दे दूं, मैं बिल्कुल दे दूंगा, उसमें तनिक भी संदेह नहीं करूंगा। कहा हे प्रभु मेरी आपसे यही विनती है, मुझे आप देना चाहते हैं तो संसार की जितने दुख हो, जितनी विपत्ति हो, वो सारी विपत्ति मुझे मिल जाए, सारा दुख मिल जाए। विपदः सन्तु न शाश्वतत्र तत्र जगत गुरु। कहा बुआ जी ये बताओ, इतना दुख मिला आपको, जब से आप पैदा हुई है तब से केवल दुख ही दुख है, पूरा जीवन आपका दुख में बीत गया, आप फिर भी दुख मांग रही है। कहा प्रभु दुख मिलने का कारण जानते हो, और दुख मांगने का कारण आप समझो, कारण यही है कि जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक आपका दर्शन होता रहा। विपदः सन्तु नः शाश्वतत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम स्यात् पुनर्भव दर्शनम। कि प्रभु जब तक मेरे जीवन में दुख रहा तब तक आपकी छटा का मैं दर्शन करती रही। अरे प्रभु कौरव जैसे महासेना सैन्य रूपी सागर में तिमी तिमिंगिल, बड़े बड़े मत्स्य, मगरमच्छ, ये सब विराजमान थे, पितामह भीष्म रूपी, और इसके बाद जो है कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि आदि ऐसे बड़े बड़े तिमी तिमिंगल, ये सब मत्स्य वहां पे विराजमान थे। लेकिन ऐसे कौरव सैन्य में प्रभु, ऐसे सागर में आपने मेरी नौका को ऐसे पार लगा दिया कि जैसे किसी को पता नहीं लगा, आपने मेरी नौका को पार लगाया। प्रभु मेरे बच्चों की रक्षा करने वाला कौन था? मात्र केवल आप ही तो थे एक। इसलिए प्रभु मैं आपसे केवल विपत्ति मांगती हूँ, मगर देना हो तो मुझे विपत्ति दे, क्योंकि विपत्ति से ही आपका साक्षात्कार होता है, विपत्ति से ही आपका दर्शन होता है। आज जब सुख का समय आया है तो आप मुझसे दूर जा रहे हैं। मैं आपको अपने से दूर नहीं देखना चाहती। विपत्ति मुझे लाखों नहीं करोड़ों मुझे सहन करनी पड़े, दुख देखना पड़े, मैं दुख भोगूं, लेकिन आप मेरे पास रहो, मेरे समक्ष रहो प्रभु, मैं आपको देखना चाहती हूँ। कुंती मैया ने इस प्रकार जब भगवान की विनती किया, स्तुति करते करते जो है भगवान के चरणों में गिर गई। इसके बाद फिर जो है भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को साथ लेकर के, पांचों पांडवों को लेकर के, कुंती मैया को समझा करके पुनः आए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के पास आए और आकर के पितामह भीष्म के पास जब पहुंचे तो पितामह भीष्म तो सर की सैया पे पड़े हुए हैं, सर की सैया पे पड़े हुए हैं। जाकर के पितामह के चरणों में सब लोग मिल करके प्रणाम किए। भगवान श्री कृष्ण को देखा और देखने के बाद कहा वाह केशव, विधिवत
राजनीति जैसी होती है, राज्य की नीति किस प्रकार अनुसरण करना चाहिए, कैसे उसका पालन करना चाहिए, धर्मराज युधिष्ठिर को सब बताते हुए और अंत में क्या किया कि प्रभु एक विनती और है मेरी। कहा प्रभु मुझे वह भी समय याद है, वह भी समय याद है कि जब 5 पांडवों को मारने के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा किया था, 5 बाण निकाल करके रख दिया था, क्योंकि दुर्योधन ने बार बार मुझसे कहता था कि पितामह मेरी सारी सेना मारी जा रही, मेरे सारे वीर मारे जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको तो ऐसा लगता है आप शरीर से आओ लेकिन मन से पांडवों की तरफ से हो। पितामह भीष्म को बात ये लग गई। पितामह भीष्म ने कहा ठीक है, ये लो आज से मैं 5 बाण निकाल करके रख दे रहा हूं, प्रभात होते 5 पांडव अगला दिन नहीं देखेंगे, सूर्य का मुख नहीं देखेंगे। अब यह भीष्म की अडिग प्रतिज्ञा सुन करके तुरंत जो है पांडवों की शिविर में खलबली मच गई। द्रौपदी को पता लगा, द्रौपदी ने कहा 5 पांडव मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, इससे अच्छा वैधव्य जीवन जीने से अच्छा कि मैं पहले ही सती हो जाऊंगी। रात्रि में ही द्रौपदी जा रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने चरण की आने जाने की आहट सुन करके तुरंत पूछा कौन? द्रौपदी नहीं बोलती, कहा कौन? 2 बार कहा, 3 बार जब कहा कौन, कहा अगर किसी का सहयोग नहीं कर सकते हो तो दुख क्यों देते हो? कहा अरे कृष्णा तुम। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण कृष्णा कह करके बुलाया करते थे। कहा इसलिए अर्धरात्रि में कहा तुम्हें मालूम नहीं? कहा ना। कहा पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। कहा क्या? कहा 5 बाण निकाल दिया, 5 पांडवों का वध मैं कर दूंगा कल, फिर अगला सूर्य नहीं देखेंगे। कहा तो फिर क्या करूं? कहा क्या करूं? काहे बताओ, तुम पूछ रहे क्या करूं? कहा अच्छा बताओ तुम कहां जा रही हो? कहा जब हमारे पति जीवित नहीं रहेंगे उससे पहले मैं सती होना चाहती हूं। कहा अच्छा मैं क्या सहयोग करूं? चलकर चिता वगैरह मैं लगवा दूं? कहा ठीक है चलो लगवाओ। भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, चिता लगा दिए। चिता लगाने के बाद और द्रौपदी ने कहा अब मैं बैठ जाऊं? कहा नहीं, चिता पर बैठने से पहले चिता की परिक्रमा की जाती है। चिता की पहले परिक्रमा कर लो। 1 परिक्रमा किया, 2 परिक्रमा किया और तीसरी परिक्रमा की बारी आई। चलते चलते जैसे मानो लगे पैर में इतनी भयंकर थकान है कि पार द्रौपदी गिर जाएं। कहा केशव अब मुझसे चला नहीं जाता। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उठा करके अपने पीठ पे लाद लिया द्रौपदी को और लाद करके सीधे फिर परिक्रमा को पूरी किया। द्रौपदी ने पूछा अब मैं बैठ जाऊं? कहा बैठ तो जाओगे लेकिन कम से कम आशीर्वाद तो ले लो, बूढ़े बुजुर्ग कोई है आपके कुल में? कहा कौन? पितामह भीष्म। कहा मुझे कैसे आशीर्वाद देंगे? वो तो प्रतिज्ञा की है। कहा ऐसे नहीं, घूंघट मार करके जाओ आशीर्वाद लो, मरते मरते कम से कम आशीर्वाद तो ले लेना चाहिए। कहा ठीक है चलो। भगवान श्री कृष्ण लेकर के आए द्रौपदी को। द्रौपदी जो है घूंघट मार करके पहुंची और पादुका को अपने हाथ में ले लिया, पीताम्बरी ओढ़ करके चले। अब जैसे पहुंचे पितामह भीष्म पूजा करके निवृत्त हुए थे और निवृत्त करके उठे थे कि इतने में ही द्रौपदी पहुंची। पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करते ही पितामह भीष्म के मुख से यह आशीर्वाद निकला, सौभाग्यवती भव। तुरंत द्रौपदी ने पूछा पितामह ये बताइए जो कल आपने कहा है वह सत्य होगा कि जो इस समय कह रहे हैं यह सत्य होगा? आप हमें बताइए। अब पितामह भीष्म पड़ गए चक्कर में, ये क्या हुआ? कहा अच्छा ये बताओ तुम किसके साथ आई हो? कहा मैं एक सच्ची सुसेवक पात्र के साथ आई हूं। कहा अरे फिर भी मैं जानूं है तो कौन? बार बार पूछा, लेकिन द्रौपदी ने जब नहीं बताया तब तक भगवान की वह पीताम्बरी लहराती हुई दिखाई दी जहां छिपे थे। कहा ओहो यह सच्चा सेवक सच्चा पात्र तो केवल केशव ही हो सकते हैं। कहा चले आओ केशव। बुला लिया। बुलाने के बाद कहा आज आपने मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट कराया है,
और एक समय आएगा कि मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को नष्ट करूंगा, क्योंकि तुमने प्रतिज्ञा किया है कि मैं जिधर रहूंगा उधर अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, केवल मैं खड़ा रहूंगा बस। तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा रहने नहीं दूंगा। आज पितामह भीष्म दूसरे दिन जब युद्ध की वेरी बजी, रणवेरी बजी, तो उस समय पितामह भीष्म मानो ऐसा शस्त्र का प्रयोग करने लगे कि मानो अभी जो है अर्जुन का प्राण ही ले लेंगे। मारा रथ को छत बिछत कर दिया और भगवान ने देखा कि अब पितामह जो है छोड़ेंगे नहीं। तुरंत रथ का पहिया टूटा हुआ उठाए और लेकर के दौड़े पितामह भीष्म की तरफ। पितामह भीष्म ने कहा, बस बस केशव, बस युद्ध बंद। तुमने प्रण किया, तुमने मेरे प्रण को नष्ट किया, मैं भी तुम्हारे प्रण को नष्ट कर दिया। और जैसे इतना कहा प्रभु वह भी समय मुझे याद है, लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण और पितामह भीष्म इस प्रकार से मिल रहे हैं मानो गंगा और जमुना परस्पर दोनों मिल रही, संगम हो रहा हो। क्योंकि पितामह भीष्म के बाल श्वेत हैं और भगवान श्री कृष्ण के बाल काले हैं। और प्राण को छोड़ते हुए पितामह भीष्म ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे सम्मुख आ जाओ। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हरि बोल। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। वृंदावन का स्थल हो, वृंदावन का स्थल हो जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल हो जब प्राण
इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा गाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हो राधे 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 श्यामा प्यारी राधे, जय 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 श्री राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, राधे श्यामा प्यारी राधे, श्यामा प्यारी राधे, राधे राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, 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 हे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे,
राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की, श्री युगल सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। भगवान के समक्ष पितामह भीष्म भगवान के चरणों में अपने मति को समर्पित करते हुए भगवान के समक्ष प्राणपान किया। एक दिन की बात, इधर से सूचना आई महाराज परीक्षित का जन्म होता है। और जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ तो महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो उस समय जो है महाराज परीक्षित सोच रहे थे, वो देख रहे थे सब में इच्छा वह व्यक्त के। वाह जय हो। ये मलवा का क्यों हो, माला क्या हो? आशीर्वाद दे तो भैया को मंगल भाई आपको ले जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। इधर महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो ऐसे में महाराज परीक्षित सब में परीक्षा ले रहे हैं कि जिसको मैंने गर्भ में देखा था वो कहाँ है। वो तो कहीं यहाँ दिखाई, भीड़ तो बहुत है लेकिन इस भीड़ में वो नहीं दिखाई दे रहा है। उस चार भुजा वाले को मैंने देखा था, हल्की हल्की मंद मंद मुस्कान मैंने देखा था, मोर का पंख धारण के मुकुट, ये सब देखा मैंने। सब देखे, परीक्षित सबकी अंदर परीक्षा ले रहे हैं, वो कहाँ है कौन है। देखते देखते अंत में रोना उनका बंद नहीं हो रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, भगवान श्री कृष्ण महाराज परीक्षित के जन्म पे आए और जैसे देखा भगवान श्री कृष्ण को खिलखिला करके हंस लिए और सीधे गोद में पहुंच गए मामा जी के। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन जो है धर्मराज विदुर आए। अच्छा, धर्मराज दो थे महाभारत में दोनों पक्ष में धर्मराज थे। पांडवों की तरफ धर्मराज युधिष्ठिर थे और इधर कौरवों की तरफ धर्मराज विदुर थे। लेकिन एक तरफ धर्म की बात मानी जाती, एक तरफ धर्म की बात का निरादर होता है। तो जहां धर्म नहीं रहेगा तो वहां विजय कैसे? जतो धर्म ततो जय। जहां धर्म होगा वहीं विजय होगी और जहां धर्म नहीं होगा विजय वहां कहां से होगी। विदुर जी अपना अपमान समझ करके कौरवों का जो है राज्य का मंत्री पद छोड़ करके सीधे चले गए कदली वन में। लौट करके आए, देखा अरे महाराज, ये धर्मराज विदुर ने पूछा, अरे महाराज गांधारी और धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है? अरे हाँ भैया विदुर, एक बात बताऊं, इतना तो सुख मैंने अपने पुत्रों से नहीं पाया कि जितना सुख अपने इन पांडव पुत्रों से पाया।